मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाज़िल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोट हर शहरी का बुनियादी हक, अपने हक का भरपूर इस्तेमाल करे और वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाए, जिला कलेक्टर का मशवरा। उन्होंने तशरीह वैन को झंडी दिखाई। फॉरेस्ट ऑफिस निजामाबाद पर एसीपी हैदराबाद का अचानक धावा, कई घंटे तवील तनखी। एफआरओ के चैम्बर से 94,000 नकद बरामद, रकम कहां से आई इसका जवाब नहीं मिला। अरकम स्टडी सर्कल की कोचिंग क्लासेस के अख्तिताम के मौके पर तकरीब, तालीमी माहिरीन की शिरकत। उन्होंने तलबा की सताइश की और ज़री मशवरों से सरफराज किया। शादा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज की तकरीब, बराए तकसीम असनादात, वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शिरकत। उन्होंने शादा ग्रुप की खिदमत का एतराफ किया, तलबा को ज़री मशवरों से नवाजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम हर शहरी को वोट का हक फ्राहम करता है और ये शहरियों का सबसे अहम तरीन हक है, जिससे वो अपनी पसंद की हुकूमत और हुक्मरान को तय कर सकता है। जिला कलेक्टर निजामाबाद का बयान। उन्होंने वोट तशरीह वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वोट की जमहूरी निज़ाम में इंतहाई अहमियत है। मुल्क के शहरियों को मुकम्मल आज़ादाना हुकूक और मुकम्मल इंसाफ का हकदार बनाने के लिए जमहूरी निज़ाम कायम किया गया और मुल्क में ऐसा दस्तूर नाफिज किया गया जहां इख्तिदार पर किसको फायज किया जाए, इसका हक सिर्फ अवाम को ही हासिल है और अवाम ही अपने वोट के जरिए अपनी पसंद की हुकूमत और हुक्मरान को तय करने का मुकम्मल व आज़ादाना हक रखती है। वोट की इसी अहमियत के पेश नज़र अवाम को बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और वोट की अहमियत और उसकी कीमत को समझे और वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज करवा ले। आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने वोट शोर बेदारी के लिए तैयार की गई तशरीह मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस मोबाइल वैन के जरिए न सिर्फ ये कि वोट की अहमियत के ताल्लुक से शोर बेदारी की जाएगी, बल्कि साथ ही जदीद व असरी दौर के लिहाज से राय दही में इस्तेमाल होने वाली वीवीपैट और ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से मुत्तल्लिक़ मालूमात फराहम करना भी मकसद में शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की मोबाइल तशरीह जिले भर में की जाएगी और इस दरमियान हर तबके के लोगों का अहाता किया जाएगा। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तशरीह के लिए उर्दू पोस्टर और दीगर मवाद उर्दू में तबाह करवाया गया है। उन्होंने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह अवाम को मुकम्मल बाशऊर बनाने में सरगर्म हो जाए। इस प्रोग्राम में जेसी वेंकटेश्वर्लू भी शरीक थे। ప్రతి రెవెన్యూ డివిజన్లో 3 రెవెన్యూ డివిజన్లో 3 మొబైల్ వ్యాన్స్, అదేవిధంగా నగరపాలిక మున్సిపల్ నిజామాబాద్ కార్యాలయం తర్వాత క్షేత్రం కోసం ఒక మొబైల్ వ్యాన్ ఇక్కడ ప్రారంభించారు. ఇవి ఆ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో వెళ్ళి ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ప్రజలకు ఓటింగ్ గురించి ఈవీఎం వీవీప్యాట్ మెషిన్లో ఏ విధంగా ఓటు వేయాలనే దాని గురించి అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా వారికి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏ విధంగా ఓటు వేయాలని అది కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మాక్ పోల్ నిర్వహించి అధికారులు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్తారు. బోధన్ మరియు నిజామాబాద్లో తెలుగుతో పాటుగా ఉర్దూ తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఉర్దూ భాషలో కూడా దీనికి ప్రాచుర్యం కల్పించి ఉర్దూ భాషలో కూడా పోస్టర్స్ తర్వాత नॉर्थ फॉरेस्ट ऑफिस वर्नी रोड निजामाबाद पर अचानक एसीबी हैदराबाद का दावा, कई घंटे तवील तनखी। फॉरेस्ट ऑफिसर रामराज के चैम्बर से 54,000 रुपये नकद बरामद,
रकम कहां से आई, ओहदेदार बताने से कासिर। शामिल मालिकीन से रिश्वत लेने का शुबा, एक शिकायत पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। नॉर्थ फॉरेस्ट ऑफिस पर अचानक ही हैदराबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दावा करते हुए तनकीद की गई। एसीबी के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार की क़ियादत में अचानक ही फॉरेस्ट ऑफिस वर्नी रोड पर धावा किया गया और उसका मुकम्मल घेराव करते हुए तनकीद की गई। ये कार्रवाई शाम के वक्त अंजाम पाई। एसीबी की तनकीद के दौरान फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राम राजू के चैम्बर से 54,000 रुपये नकद रकम बरामद हुई। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक ये रकम राम राजू ने शामिल मालिकीन से बतौर रिश्वत हासिल की है। एसीबी ने कई घंटों तक इस ऑफिस के रिकॉर्ड की तनकीद की और तमाम कंप्यूटर के डाटा को चेक किया। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि वो कोई हतमी बात बताने से कासिर है क्योंकि तनकीद अभी जारी है। मुकम्मल तफसीलात हैदराबाद से मीडिया के हवाले की जाएगी। कुछ दिन कबल ही राम राजू इस ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया था। एसीबी ओहदेदारों के इस्तिफसार के बावजूद वो ये बताने से कासिर रहे कि इतनी बड़ी रकम उनके पास कहां से आई, जबकि बवसूख ज़राए के मुताबिक उन्होंने रिश्वत लेने का इकरार कर लिया है, मगर एसीबी ओहदेदारों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। एसीबी ओहदेदारों ने कंप्यूटर डाटा, ऑपरेटर्स और दीगर फॉरेस्ट मुलाजिमीन से भी इस रकम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया, मगर कोई मुनासिब जवाब ना दे सका। एक इत्तला ये भी है कि बाद शामिल मालिकीन या उनके हामियों ने हैदराबाद में एसीबी ऑफिस से रुजू होकर फॉरेस्ट ओहदेदार की जानिब से बार बार रकम का मुतालबा करने की शिकायत की थी, जिस पर एसीबी ने मंसूबाबंद अंदाज में दावा किया और 54,000 की रकम जब्त की, जबकि मंसूबे के मुताबिक शामिल मालिकीन ने यह रकम आज ही फॉरेस्ट ओहदेदारों के हवाले की थी। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी और कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसकी तफसीलात हैदराबाद ऑफिस से जारी की जाएगी। ऑफिस को मुकफ्फल करने और बंद कमरे में कार्रवाई करने और मीडिया के नुमाइंदों को अंदर आने की इजाजत ना देने की वजह से शुकूक व शुबात का भी इजहार किया जा रहा है और एसीबी ओहदेदारों की जानिब से तशफ़ी बख्श तफसीलात मीडिया को फराहम न करने से शुकूक मजीद मजबूत होते जा रही हैं। बहरहाल मुकम्मल ठोस तफसीलात का इंतजार है। రీసెర్చ్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఆదాయం మీదే సార్, మాకు క్లారిటీ చెప్పండి. మీరు ఏ విషయం మీద ఇక్కడికి వచ్చారు, ఏం జరిగిందని చెప్పండి అంతే. దాని తర్వాత మిగతాది మేడం చెప్తుంది. అది చెప్తేనే ఫర్దర్ ఫాలో అప్ అవుతుంది. అది కొంచెం హోల్డ్ చేస్తారు, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కాగానే డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. కొంచెం టైం దాడి జరిగింది లేకుంటే పరిశీలన అంతే. अरकाम स्टडी सर्कल की कोचिंग क्लासेस का इख्तिताम, इफ्तिताही तकरीब से माहिरीन तालीम का खिताब। उन्होंने तलबा की सताइश की और मेहनत व इस्तक़लाल से तालीम हासिल करने और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने की तलक़ीन की और अपने ज़री मशवरों से सरफराज किया। एसआईओ की जानिब से हर साल अरकाम स्टडी सर्कल के नाम से एसएससी के तलबा के लिए कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई तलबा ने कोचिंग हासिल की। मोहम्मद फैसल खान सिटी सेक्रेटरी एसआईओ निज़ामाबाद की निगरानी में इस कोचिंग क्लास का एहतमाम किया गया था। आज इस कोचिंग के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तरबियत हासिल करने वाले तलबा ने अपने तासुरात पेश करते हुए बताया कि एसआईओ की ये काविश उनके लिए इंतहाई बाफायज और काबिल एहतराम है। बहुत तरीके से यहाँ पर नए नए तरीके से नॉलेज हासिल है हम लोग, बल्कि मैं नहीं, हमारे तमाम दोस्त फ्रेंड्स जो भी है हम लोग ने बहुत अच्छे से हमें दीन की तालीम भी मिली, जो हमें आखिरी 10-15 मिनट जो भी होते हैं उसमें इंटरेक्शन के लिए दीनी मालूमात भी दी जा रही है, दुनिया की मालूमात के साथ दीनी मालूमात भी दी जा रही है हमें। और हमें तेलुगु, मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हमें बिल्कुल नहीं आते थे, यहाँ पर आके हमने परफेक्ट मास्टर हो गए। ये अरकाम स्टडी सर्किल से 2 महीने से आ रहा हूँ, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, बायो, तेलुगु क्लासेस चल रही है। तकरीबन बहुत से ईजी होगा पढ़ने में, अच्छा डिस्टर्ब नहीं हो रहा। यहाँ पे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे एसओए के क्लासेस चल रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी हमारे टॉपर सब्जेक्ट्स है उसके लिए लेक्चरर्स हमें प्रोवाइड किए गए थे, हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें लेक्चरर्स दिए गए थे मैथ्स के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेक्चरर्स थे और हमें बहुत अच्छी तालीम मिली यहाँ पे। इस तकरीब में अब्दुल रहमान दाऊदी लेक्चरर गिरिराज डिग्री कॉलेज और अब्दुल हकीम खमार लेक्चरर
वो अमीर मुकामी जमात इस्लामी याकूबपुरा यूनिट निजामाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कोचिंग हासिल करने वाले तलबा की सताइश की और साथ ही तलकीन की कि पूरी मेहनत व इस्तक़लाल के साथ तालीम हासिल करते रहें। सबसे पहली चीज़ ये कि जैसा कि पहले भी आपके सामने ये बात आई थी कि अरकम स्टडी सर्कल के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो ये था कि हमारे मुस्लिम तलबा के अंदर जो पढ़ने का रुझान है उसको बढ़ाया जाए। इस मकसद के तहत हमने इसका निकाह अमल लाया था। फिर आज जबकि इसका आखिरी दिन है, शायद आप तमाम ने इस बात को महसूस भी किया होगा कि एक बहुत ही अच्छे शेड्यूल के साथ आपकी यहाँ पर रहनुमाई करने की कोशिश की है। अरकम में पहली मरतबा इतना अच्छा बैच आया जो बड़े अखलाक का मुजाहरा और पढ़ने का बहुत ज़्यादा जोश, जज्बा और बलबला इन बच्चों के अंदर मैंने देखा है और मुझे भी पढ़ाने के अंदर बहुत खुशी होती है। ऐसे अल्फाज हमारे मोहित साहब ने मुझे अरकम के कुछ दिनों के बाद ही मुझे बताया और मैं चाहता था कि मैं भी आऊँ आपके दरमियान में भी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं बताऊँगा और बहुत सारी बातें जैसे दोनों आपके लेक्चरर्स ने आपके सामने रखी है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में दाखिल होने वाले, यानी ये समझो कि एक सफ़र आप तय कर रहे थे, अभी दूसरे सफ़र के अंदर आप जाने वाले हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सफ़र के लिए एक बस में बैठे हुए हैं और कंडक्टर आपको आके पूछ रहा है कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, तो आप जवाब दे रहे हैं कि भाई कहीं भी ले जाओ। क्या हम ऐसा जवाब अपने कंडक्टर को देते हैं? नहीं देते। अपने डेस्टिनेशन, अपने मुकाम का उसको पूरी तरीके से वाकिफ करवा देंगे, मुझे फलाना मुकाम पर उतरना है, अपनी मंजिल का पता बताएं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने वो तालीम दी, वो चीज़ें सिखाई जो तुम जानते नहीं हो। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे एक तवील वक्फे के बाद अरकम स्टडी सर्किल में दोबारा रियाजी पढ़ाने का मौका मिला। इस मौके से आप तमाम लोग जितना फ़ायदा उठाए वो तो आने वाले नताइज बताएंगे, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों में देखा उसका तस्करा करते हुए अपनी जगह लूँगा। यहाँ बैठने वाला हर बच्चा स्पेशल है। नौ नामजद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की अनकरीब जिला आमद होगी। उनके पुरतपाक इस्तेमाल की तैयारियां जारी है। वो वजीर बनने के बाद पहली बार जिला वापस हो रही हैं। टीआरएस जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी का बयान। शहर के टीआरएस जिला पार्टी ऑफिस में ईगा गंगा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस इजलास में उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी रियासती वजीर की हल्फबर्दारी लेने के बाद जिले में पहली बार शिरकत कर रहे हैं। उनका वालिहाना इस्तकबाल किए जाने के लिए तैयारियां की जा रही है। इस महीने की 27 तारीख को माधव नगर से रैली के जरिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद शाविया गार्डन में एक भारी जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में एमपी और एमएलए की शिरकत मुतवक्के है। इस प्रोग्राम में टीआरएस के तमाम कारकुन, ओहदेदार व दीगर शामिल होकर कामयाब बनाने का इजहार किया। అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను। నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరి ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు కవితమ్మ గారికి, గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు వారికి మరి ఎంతో ప్రీతి तलबा तंजीम SFI की जानिब से टैलेंट टेस्ट मुनक्किद किया गया था। इसमें कामयाब तलबा में DAO के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। DAO ने कहा कि डर और खौफ इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसको दूर कर ले और अज़्म व हौसले से इम्तिहानात का सामना करे। शहर के TNGOs ऑफिस में SFI की जानिब से तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से
डीईओ दुर्गा प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर डीईओ दुर्गा प्रसाद का एसएफआई कायदीन ने गुलपोशी व शालपोशी की। इसके बाद तलबा में मेमोटोस की तकसीम अमल में लाएगी। इससे कबल एसएफआई की क़यादत में 10वीं जमात के तलबा के लिए टैलेंट टेस्ट मुनक्किद किया गया था। आज उन जीतने वाले तलबा में इनामात की तकसीम की गई। इस मौके पर डीईओ दुर्गा प्रसाद ने कहा कि इस इम्तिहान में जुमला 4500 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 70 तलबा ने कामयाबी हासिल की, और कहा कि अक्सर बच्चों में इम्तिहान को लेकर एक डर और खौफ रहता है। उसी डर और खौफ को निकालने के लिए ये टैलेंट टेस्ट रखा गया था, ताकि तलबा के दिल से उस डर को निकाला जाए और तलबा पुरसुकून अंदाज में अपना इम्तिहान लिख सके। ऐसे इम्तिहानात मुनक्किद करने से तलबा की हौसला अफजाई होती है और वो इम्तिहान में बेहतर मुजाहिरा कर सकते हैं। इस इम्तिहान का मकसद भी यही था कि बच्चों के दिलों से डर और खौफ को निकाला जाए। इस प्रोग्राम में एसएफआई सदर अनिल, एसएफआई जिला सेक्रेटरी सूरी व दीगर मौजूद थे। తర్వాత ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాయి నామలు జరుగుతున్నాయి అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇక్కడ జిల్లాలో. ఇది ఒక కార్యక్రమం. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరూ కూడాను విన్నర్సే. పార్టిసిపేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ సెకండ్ క్రైటీరియా కాదు. పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ రకంగా ఉంటాయి, మోటివేషన్ మీకు అంత బాగా తెలుస్తుంది. अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात आरमूर में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। ख्वाहिशमंद वालिदैन 31 मार्च तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अहलियती टेस्ट 20 अप्रैल को मुनक्किद होगा। प्रिंसिपल एम.ए. हन्नान का बयान। प्रिंसिपल अक़लियती अक़ामत स्कूल आरमूर बराए तालिबात एम.ए. हन्नान ने बताया कि तालीमी साल 2019-20 के लिए 23 फरवरी 2019 से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 मार्च 2019 तक कबूल की जाएगी। 5वीं जमात के लिए 80 निशस्तें होंगी, जिसमें 60 माइनॉरिटीज के लिए और 20 गैर माइनॉरिटीज के लिए मुख्तस होगी। इसके अलावा 6वीं, 8वीं और 9वीं जमातों में कुछ निशस्तें खाली हैं। ख्वाहिशमंद औलिया तलबा उन जमातों के लिए भी दरख्वास्तें ऑनलाइन करवा सकते हैं और 5वीं जमात के लिए अहलियती इम्तिहान 20 अप्रैल को रहेगा। 6वीं जमात और 8वीं जमात के लिए अहलियती इम्तिहान 22 अप्रैल 2019 को रहेगा और तमाम जमातों के अहलियती इम्तिहान का नतीजा 2 मई 2019 को ऐलान किया जाएगा। सर्टिफिकेट की तनखी 3 मई से 10 मई तक होगी और जमातों का आगाज 1 जून 2019 से किया जाएगा। प्रिंसिपल अब्दुल हन्नान ने औलिया तलबा से गुजारिश की है जिला निजामाबाद और कामरेड्डी अजला के जिन अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिले के ख्वाहिशमंद हो उन्हें स्कूल में दरख्वास्त दाखिल करें। इस तरह इस ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए पासपोर्ट साइज तस्वीर, आधार कार्ड, सालाना आमदनी व दीगर तफसीलात ज़रूरी है। माइनॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी आरमूर गर्ल्स के दाखिले 2019 और 2020 के शुरू हो चुके हैं। इसमें 5 क्लास के गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए दाखिलों की इब्तिदा हो चुकी है। इसकी तारीख दाखिलों की 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक दाखिले की दरख्वास्त कर सकते हैं और ये साल दरख्वास्त देने के बाद एडमिशन्स के लिए एडमिशन टेस्ट रखा गया है और एडमिशन टेस्ट की तारीख है 20 अप्रैल 2019। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, फीट, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन, माहिर सर्जन व
वो डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इंफेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी, X रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। Indian fashion, wedding collections, Sharara, Khada Dupatta, Gowns, fish cut, saris, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad. रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। जाली वर्क ऑर्डर देने और 4.5 करोड़ के खुदबुद का इल्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। एडिशनल PP ने बताया कि बंजारा हिल्स पुलिस के इस मुकदमे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जमानत की दरख्वास्त की समाअत की और मामले की संगीनी के पेश नज़र इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एरेस टेक्नोलॉजी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड में साल 2012 से 2018 तक CEO की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले श्रीकांत पर कंपनी के साथ धोखाधड़ी और गबन के इल्जाम आयद हैं। इस कंपनी के मालिक ने उनके खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर बंजारा हिल्स पुलिस ने इसके खिलाफ केस नंबर 1129 साल 2018 दर्ज किया और अदालती तहवील में भेज दिया। मुलजिम ने 8 मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसकी समाअत के बाद मुअज़्ज़ज़ जज ने दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया और एडिशनल PP बानाला अजय कुमार ने पुलिस की जानिब से पैरवी की थी। उन्होंने तफसीलात से आगाह किया और बताया कि इस मुकदमे में मुलविस 2 मुलजिमीन की जमानत की दरख्वास्तों को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि श्रीकांत, जो कि इस कंपनी के CEO थे और तवील अरसे तक वो इस कंपनी में खिदमत अंजाम दी है, उन पर जाली वर्क ऑर्डर देने और 4.5 करोड़ रुपए का खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम आयद है। of 2019, crime number 1129 of 2018, Banjara Hills PS. This bail petition is dismissed in 8th MSJ Metropolitan
Criminal Court, Nampalli. In this case, accused Srikanth Chintalapati is working Eris Technology Solutions Group, PVT, is cheated under sections 420, 406, 477 IPC. Mainly, in this case, क्या है बोले तो is working Eris Technology Solution Private Limited Company since 1/8/2012 to 31/18/2018. At the time he is working in Chief Operating Officer in this company. He cheated 4.5 crores this company. शादा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ की जानिब से तकरीब बराए तकसीम असनादात का एहतमाम। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रामाचंद्रन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अज़्म व इस्तक़लाल से तालीमी सफ़र मुकम्मिल करने और अपने नशाने की तकमील करने तालिबात को तलक़ीन की। शादा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज बराए तालिबात में आज एक शानदार सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तालिबात में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस रामाचंद्रन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में चेयरमैन शाह आलम रसूल खान, सेक्रेटरी शादा ग्रुप, शादा तहनीत और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जोहरा खान शामिल हैं। इस तकरीब में तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर रामाचंद्रन ने कहा कि शादान ग्रुप शानदार तालीमी खिदमत अंजाम देता आ रहा है और आला तालीम में इस ग्रुप बिलखुसूस रसूल खान की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासत के माहिर तालीम व मुहिब कौम डॉक्टर वजारत रसूल खान मरहूम की निगरानी व सरपरस्ती में शुरू किए गए ये इदारे आज काफी फल व फूल चुके हैं और आज हजारों तलबा व तालिबात इस खानदान के कायम इदारों से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी कामयाब जिंदगियों को यकीनी बना चुके हैं और उनकी यह खिदमत इंतहाई नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने दिली मुबारकबाद दी और साथ ही कामयाबी की मंजिलों को तय करने वाली तालिबात को भी उन्होंने मुबारकबाद दी और तलकीन की कि सबर आजमा जद्दोजहद के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने की मसाई जारी रखना। उन्होंने कहा कि मेहनत व जद्दोजहद ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। चेयरमैन शाह आलम रसूल खान ने भी तालिबात को मुबारकबाद दी और अपने आइंदा तालीमी मैदान में मज़ीद खिदमत के अज़्म का इजहार किया। Starting women wings under the Shadan Education Society, helping these girl students coming from minority. I should share with you, the women education has come a long way. The credit goes to people like Rasul Khan, who had the vision. At present in Usmania University, 52% of our UG students are girls. Society, Shadan Education Society was established in the year 1987, and Shadan is my mother's name, who is the secretary of Shadan Education Society, and my late father, Dr. Muhammad Wazarat Rasul Khan Sahab, ex-MLA. He was the founder of Shadan Education Society, and he founded Shadan Education Society in the year 1987, and he started with the B.Ed college. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल,
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का ज़ख़ीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के प्रगति नगर में बीजेपी पार्टी ऑफिस में बीजेपी नेता साबिक MLA बिबाल रेड्डी की वर्धंती मनाई गई। इस मौके पर धनपाल सूर्य नारायण ठाकुर, हनुमंत रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनों ने बाल रेड्डी की तस्वीर पर फूल निछावर किया और खराज अकीदत पेश किया। शहर के शिवाजी चौक के पास वीरासा वर्कर्स की जानिब से दहशतगर्दों पर हमला किए जाने पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इमरान ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत कुछ कर रही है, जिस पर यूथ इमरान ने इजहार तशक्कुर किया। मोदी ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों पर भारतीय फौजियों से हमला किया है, जिसमें 300 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आज हम हमारे भारतीय फौजियों से दिली इजहार तशक्कुर करते हैं। इस प्रोग्राम में यूथ इमरान, भूषण, वेंकटेश, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की।
शहर के कलेक्ट्रेट के सामने तेलंगाना ज़राती वर्कर संगम की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर संगम सदर ने कहा कि ज़राती मजदूर मसाइल का शिकार है। हुकूमत उन वर्कर्स को उपाधि स्कीम के तहत दिन के 500 रुपए मजदूरी देने का इजहार किया और उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। आवारा कुत्तों की कसरत की वजह से कई शिकायतें मौसूल हो रही है। कुत्तों के हमलों से बच्चे, बड़े, बूढ़े, यहाँ तक के जानवर भी इसका शिकार हो रहे हैं। एडपल्ली मंडल मौजाकुन्नापल्ली में कुत्तों के झुंड ने भैंस के बच्चे पर हमला करके जख्मी कर दिया, जिसमें उस बछड़े की मौत हो गई। इस मौके पर मौजा की आवाम ने कहा कि एक हफ्ते से उन आवारा कुत्तों के हमले मुसलसल जारी है। ग्राम पंचायती ओहदेदार इस जानिब तवज्जो देने का मुतासरा आवाम ने इजहार किया। एडपल्ली मंडल मंगलपाड़ के सरकारी हाई स्कूल में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में वीवीपैट और ईवीएम मशीनों पर एक मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अशोक कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा व तालिबात में वोट की अहमियत, वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल कैसे किया जाए मालूमात फराहम की और कहा कि तलबा में ये मालूमात होने से वो अपने वालिदैन को वोट की अहमियत के बारे में बता सकेंगे। इस प्रोग्राम में आरआई गंगाचरण, सीनियर असिस्टेंट वरुण, संजीव और असातिज़ा दीगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल मजा नेहरू नगर में सरपंच सलीम की क़यादत में आबदार खाना कायम किया गया। इस आबदार खाने का अमानुल्लाह शरीफ ने रिबन कट करके इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवाम को पीने के पानी की सहूलत के लिए इस आबदार खाने को कायम किया है ताकि आवाम को पानी की शिद्दत महसूस न हो। इस मौके पर सलीम को आबदार खाना कायम करने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख फिरोज, नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। वोट हर शहरी का बुनियादी हक, अपने हक का भरपूर इस्तेमाल करे और वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाए, जिला कलेक्टर का मशवरा। उन्होंने तशरीह वैन को झंडी दिखाई। फॉरेस्ट ऑफिस निजामाबाद पर एसीपी हैदराबाद का अचानक धावा, कई घंटे तवील तनखी। एफआरओ के चैम्बर से 94,000 नकद बरामद, रकम कहां से आई इसका जवाब नहीं मिला। अरकम स्टडी सर्कल की कोचिंग क्लासेस के अख्तिताम के मौके पर तकरीब, तालीमी माहिरीन की शिरकत। उन्होंने तलबा की सताइश की और ज़री मशवरों से सरफराज किया। शादा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज की तकरीब, बराए तकसीम असनादात, वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शिरकत। उन्होंने शादा ग्रुप की खिदमत का एतराफ किया, तलबा को ज़री मशवरों से नवाजा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।